नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमबीए शिक्षाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूँ प्यारे साथियों लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन को लेकर। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है प्यारे साथियों, यूपी SSC एजीटी यानी आपका जो है कृषि प्रावधिक सहायक भर्ती को लेकर आज आयोग यानी पिकअप भवन यूपी SSC सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन पर साथी हमारे कृषि प्रावधिक सहायक जो क्वालिफाइड छात्र हैं वो आए थे, सचिव जी से मुलाकात किए हैं। क्या बात हुई है, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कब तक होगी, उन साथियों के साथ क्या व्यवहार किया प्रशासन ने या वहां पर उनके साथ कैसा क्या कुछ रहा, आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा। रही बात ऑफिशियली तौर पर आयोग के द्वारा एक नोटिस आई है, तो सबसे पहले हम आप सभी साथियों को नोटिस दिखा देते हैं कि वो कौन से एग्जाम की नोटिस है, क्या है उसमें दिखाया गया है। उसके बाद में हम सभी साथी बात करेंगे। सचिव जी से मुलाकात हुई, क्या कहा उन्होंने डीबी के लिए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा या नहीं होगा, अभी लेट लगेगा, पोर्टल बनकर तैयार हो गया या नहीं होगा, उस पर भी बात किया जाएगा। तो सबसे पहले हम आप सभी साथियों को लेकर चलते हैं यूपी SSC की ऑफिशियल साइट पर। और यहां पर अगर देखते हैं तो 23 तारीख है आज मेरे प्यारे साथियों, और एक नोटिस अभी जस्ट आयोग के द्वारा प्रेषित की गई है। इसको हम सभी साथी देख लेते हैं कि आयोग के विज्ञापन संख्या 08 परीक्षा 2023 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ लिपिक एवं सहायक स्तर 3rd मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 07 के अंतर्गत ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक मुख्यालय संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त 5 पदों पर चयन हेतु दिनांक 12/9/2023 से 3/10/2023 तक भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञापन के माध्यम से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक मुख्यालय संवर्ग के कुल 5 पदों में लंबवत आरक्षित पदों का विवरण, अनरिजर्व कैटेगरी का 3 पद, अनुसूचित जाति का 2 पद, अनुसूचित जनजाति का कोई पद नहीं था, अन्य पिछड़ा वर्ग का भी कोई पद नहीं था, आर्थिक रूप से यानी ईडब्ल्यूएस का भी 0 पद था तथा क्षैतिज आरक्षित पदों का विवरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित पद मतलब और कोई पद नहीं था। अगर देखा जाए यहीं पर कि महिला पद हेतु साथी जो दिव्यांगजन हेतु 00 पद, महिला हेतु 1 पद रखा गया था। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत विज्ञापन के प्रस्ताव 4 में उल्लेख है कि विज्ञापित रिक्तियों की कुल श्रेणीवार संख्या घट व बढ़ सकती है, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बताया क्या गया है कि दिनांक 6/2/2026 द्वारा मृतक आश्रितों की नियुक्ति के समायोजन के दृष्टिगत विज्ञापित 5 पदों के सापेक्ष 4 पदों का लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षित पदों का विवरण उपलब्ध कराया गया है। उक्त क्रम में प्रश्नगत विज्ञापन के अंदर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक मुख्यालय संवर्ग के रिक्त पदों को संशोधन विवरण है, यानी कहने का मतलब है 1 पद घट गया है। पदों की संख्या 3 है अनरिजर्व कैटेगरी में, अनुसूचित जाति का 1 है और यहाँ पर दिया गया है। वही अगर देखा जाए साथी जो क्षैतिज रूप से रिजर्वेशन यहाँ पर 0 पदों की संख्या यानी 1 पद साथी क्या है घट गया, कुल पद 4 है। तो 4 पद के लिए अब ये वैकेंसी, उसी के लिए साथी ये क्या है नोटिस आई है। तो हम सभी साथी बात कर रहे थे आपका जो है यूपी SSC एजीटीए को लेकर कि यूपी SSC एजीटीए जो आपका है 3446 को लेकर मेरे प्यारे साथियों सम्मिलित आपका जो है सचिव जी से मुलाकात हुई। क्या कहा उन्होंने डीबी के लिए, 14 अक्टूबर को डीबी परिणाम आ चुका है, तो अब तक डीबी क्यों नहीं कराई जा रही है। ये बहुत बड़ी साथी क्या है आयोग के द्वारा जो कृषि छात्रों के साथ जो है कर रहे हैं, बहुत नाइंसाफी बहुत बड़ी कर रहे हैं और सभी कृषि छात्र सावधान। एजीटीए डीबी किस माह में होगी, इस पर भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी साथियों को दिखा दूं कि जो छात्र गए थे आज आयोगों को, उनकी मांगे क्या थी। तो ये लेटर पैड में मैं आप सभी साथियों को दिखा दे रहा हूं कि सेवा में सचिव महोदय उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ उत्तर प्रदेश, विषय जो है कृषि तकनीकी सहायक एजीटीए भर्ती परीक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को घोषित दस्तावेज सत्यापन डीबी हेतु आहत अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल शीघ्र जारी किए जाने के संबंध में महोदय सविनय निवेदन है कि हम समस्त अभ्यर्थी कृषि तकनीकी सहायक एजीटीए भर्ती परीक्षा के अंतर्गत दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को घोषित परिणाम में दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु आहत घोषित किए गए हैं। उक्त परिणाम घोषित होने के उपरांत पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बावजूद अब तक आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन से संबंधित कोई भी आधिकारिक कार्यक्रम शेड्यूल जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण समस्त अभ्यर्थियों में अनावश्यक मानसिक असमंजस एवं असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। महोदय भर्ती प्रक्रिया का
का यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लंबित रहने से न केवल अभ्यर्थियों की भविष्यगत योजनाएं प्रभावित हो रही, बल्कि चयन प्रक्रिया की समयबद्धता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हम सभी अभ्यर्थी आयोग की प्रक्रिया, नियमों एवं गरिमा का पूर्ण सम्मान करते हुए केवल ये अपेक्षा रखते हैं कि निर्धारित चयन प्रक्रिया को शीघ्र, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाया जाए। अतः महोदय से विनम्र अनुरोध है कि फर्स्ट नंबर है दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि, स्थान एवं समय से संबंधित शेड्यूल शीघ्र जारी किया जाए। डीबी प्रक्रिया को समयबद्ध ढंग रूप से संपन्न कराते हुए भर्ती की अगली चरण की प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। अंतिम चयन सूची, फाइनल मेरिट लिस्ट एवं नियुक्ति प्रक्रिया का अनावश्यक विलंब से मुक्त रखते हुए यथाशीघ्र पूर्ण किया जाए। हम समस्त आहत अभ्यर्थी ये आशा करते हैं कि आयोग हमारे इस सामूहिक न्यायोचित निवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगा, जिससे चयन प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी एवं समयबद्ध रूप से संपन्न हो सके। अतः महोदय पुनः से सादर निवेदन है कि उपयुक्त विषय आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित करने की कृपा करें। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे जो मुख्य अगर देखा जाए राहुल यादव जी हैं और विष्णु प्रताप सिंह है, 23/2/2024 की साइन है, आयोग पहुंचे थे। उनमें अगर देखा जाए यहाँ पर इन साथियों का जो ये पहुंचे थे, इनका ये अगर देखा जाए जो ये पिक है प्यारे साथियों, ये इको गार्डन, अगर आप सभी साथी गए होंगे तो इको गार्डन को पता होगा, जहाँ प्रोटेस्ट को लेकर, किसी वैकेंसी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन आए दिन होता रहता है। तो हम उस सभी साथियों को पहले बाद में दिखाएंगे, इससे पहले इस तस्वीर को दिखाएंगे। इसमें हमारे जो महानुभाव, जो हमारे कृषि के छात्र हैं और सीनियर सिटीजन हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है आयोग में आकर, और जो सचिव जी से मुलाकात की, वार्तालाप किया और अपने मुद्दों को उनके सामने रखा कि हमारी डीबी जल्द से जल्द करवाएं, उसका डेट निर्धारण करें। ये छात्र हैं। अब हुआ क्या इन साथियों के साथ, अगर देखा जाए सुचारू रूप से ये कोई जो इसमें डॉक्यूमेंट में अगर देखा जाए, इस पेज में जो लिखा है, इसमें बहुत सहानुभूति तरीके से कि आयोग जाएंगे और सचिव जी से मुलाकात करेंगे कि जो लेट हो रहा है, जो देरी हो रही है, हम इस पर देरी न करते हुए हमारी डीबी का जो है डेट निर्धारित किया जाए, हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर फाइनली रूप से रिजल्ट जारी किया गया। लेकिन देखा जाए, अगर आपको दिखा रहा हूं तो यहाँ पर ये कमिश्नर लखनऊ की ये बस खड़ी हुई है। क्यों खड़ी हुई है कि पुलिस को लग रहा था, प्रशासन को लग रहा था कि ये लोग उपद्रव मचाएंगे और कुछ अनावश्यक चीजें करेंगे, इससे अच्छा है कि इनको साथी क्या है लेकर डिटेन कर मतलब एक गार्डन भेज दिया गया। तो वही हुआ कि इन जो साथी यहाँ पर आयोग की, यहाँ पर पीछे आयोग दिख रहा है, इन साथियों को यहाँ से लेकर जाया गया और यहाँ पर देख लीजिए ये पुलिस की जो गाड़ी है, यहाँ से इन लोगों को ये जो बस है, यहाँ से बस में बिठाकर और इको गार्डन छोड़ कर दिया गया। वहां पर प्यारे साथियों, इन साथियों को मतलब कोई अनावश्यक चीजें कुछ नहीं हुआ है, बट प्रशासन चाह रहा था कुछ ऐसी घटना ना करें ये लोग। प्रशासन हो सकता था डर रहा हो कि और बच्चे आ जाएं, जिससे कुछ मतलब अनहोनी हो या कुछ ऐसा उपद्रव हो, प्रोटेस्ट हो, तो इससे अच्छा है इन लोगों को आयोग से लेकर इको गार्डन लेकर चला जाएगा। लेकिन जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि सचिव जी से जो बात हुई है, सचिव जी ने बताया है कि मैं तो वहां पर था नहीं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, क्योंकि मैं इसे दावे के साथ नहीं कह सकता हूं कि इन्फॉर्मेशन सचिव जी के द्वारा दी गई, क्योंकि ये साथी गए थे और वहां से इनको साथी क्या है बस में बिठाकर इको गार्डन भेज दिया गया। अब उसमें किन किन साथियों को सचिव से मुलाकात करवाई गई या नहीं करवाई गई, ये तो जो जानकारी मिली है वो तो बता रहे हैं सभी साथी की हाँ मुलाकात हुई है। सचिव जी ने कहा है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो मार्च महीने में होगा, मार्च यानी लास्ट मार्च तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी होली के बाद। जैसा कि मैं पहले बता दिया था आप सभी साथियों को कि होली के बाद में ही आपकी डीबी होगी, जो अगर फरवरी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस नहीं आ रही है। तो प्यारे साथियों वही हुआ, और जैसा कि कह रहे हैं अगर मार्च में वो करा ले तब भी बहुत अच्छी बातें हैं, बट मुझे नहीं विश्वास है, क्योंकि बहुत ज्यादा बार बार आश्वासन दिया जाता है मंत्री जी के द्वारा, आयोग के द्वारा, बट ऐसा कोई निष्कर्ष निकलता नहीं। तो मार्च बोले हैं, जैसा कि इन सभी जो हमारे संघर्ष कर छात्र थे, हमारे साथी थे, ये गए और उनको जो जानकारी मिली इन्हीं छात्रों के द्वारा हमें भी जानकारी प्राप्त हुई है।
तो प्यारे साथियों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इस बार आयोग जैसा कहा है, सचिव जी ने कहा है, या जो भी आश्वासन दिया गया है किसी के द्वारा कि मार्च तक आपकी डीबी संपन्न हो जाएगी, तो अगर 10 से 15 मार्च तक, या आप कह सकते हैं होली के बाद या होली के पहले अगर आपके लिए आपकी नोटिस नहीं आ रही है, तो मैं गुहार लगा रहा हूँ सभी कृषि जो छात्र हैं और जो कोचिंग है यानी इंस्टीट्यूशन है, जो टीचर हैं, हम सभी को मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तभी आयोग के कानों तक हमारी आवाजें गूंजेगी, तभी कुछ वो हमारे लिए सोचेगा। अन्यथा ऐसे एक ही भर्ती को लेकर 4 से 5 साल लगा दे रहा है, तो ऐसे निपटारा होगा, नया विज्ञापन कैसे आएगा, कब आएगा। तो प्यारे साथियों, निराश नहीं होना है आप सभी साथियों को, बहुत जल्द हो सकता है एक्शन ले और आपकी नोटिस आ जाए। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।